हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आन पढ़ाई पे। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। स्ट्रेटेजी के फटाफट सवाल, अपने सपनों को साकार करना है दोस्तों, तो इन 30 प्रश्नों को जरूर देखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता देना चाह रहे हैं, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? बताइए दोस्तों। आरबीआई जो 1935 में स्थापना होती है, उसके पहले गवर्नर का नाम बता दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीडी देशमुख। क्या नाम है दोस्तों इनका? सीडी देशमुख दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा, कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? बताइए दोस्तों, कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी व सी दोस्तों। विटामिन बी व सी कौन है? पानी में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। और दोस्तों पूछ ले, ए डी ई के जो अन्य विटामिन है, ए डी ई के, ये क्या है? तो ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी जान लीजिए। पानी में घुलनशील विटामिन बी व सी और वसा में ए डी ई के। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न दोस्तों, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो इन वीडियो को जरूर देखते रहिए, और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मिशिगन झील। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशिगन झील। कौन सी झील है दोस्तों? मिशिगन झील दोस्तों। और दोस्तों एक प्रश्न और शिकागो से निकल कर आ रहा है कि मांस की सबसे बड़ी मंडी, कोई पूछ ले आपसे दोस्तों कि मांस की जो सबसे बड़ी मंडी है, बताइए कहाँ पर है दोस्तों? तो ये शिकागो में ही है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपको पता है, और पिछली वीडियो में आप जो पॉलिटिक्स का वीडियो, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है दोस्तों, अध्यायवार सीरीज चल रही है, मैंने उस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 72 में दोस्तों। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? 72 में है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? दोस्तों अगर पूछ ले आपसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, जब पूछे तब आप कहेंगे बिहार। अब सिर्फ इतना पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिल्ली दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 8611 मीटर। कितना दोस्तों? 8611 मीटर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? बताइए दोस्तों। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट, इसको आप क्या कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिए। 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन के कार्यकाल में दोस्तों। कब हुआ था? रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में दोस्तों। अब पहली बार जनगणना कब हुई दोस्तों? 1872 ईस्वी में, मेयो के कार्यकाल में दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, मेयो एक ऐसा गवर्नर था जिसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सही उत्तर। विश्व जनसंख्या दिवस
कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो आपको बता देना चाहते दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों? तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं। और कौन कौन सी हैं दोस्तों, उसको भी जान लीजिए। भारत में कौन सी वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो एक है दोस्तों कन्नड़। कौन सी भाषा है दोस्तों? कन्नड़ है दोस्तों। और कौन सी है? मलयालम। और कौन है दोस्तों? मलयालम है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन सी भाषा है दोस्तों? तमिल। कौन सी है? तमिल है दोस्तों। और कौन है? और है तेलुगु। कौन सी शास्त्रीय भाषा है दोस्तों? तेलुगु। और कौन है दोस्तों? संस्कृत। कौन है? संस्कृत। और एक है दोस्तों उड़िया। क्या है दोस्तों? और एक है आपके सामने उड़िया दोस्तों। कौन सी भाषा है? उड़िया दोस्तों। ठीक है ना, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। पूछ ले दोस्तों, कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो कन्नड़ दोस्तों कहाँ की है? कर्नाटक की है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ की है? कर्नाटक की। मलयालम कहाँ की है दोस्तों? केरल की। मलयालम कहाँ की है? केरल की। तमिल कहाँ की है दोस्तों? तमिलनाडु की है। ठीक है ना दोस्तों। तेलुगु कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की दोस्तों। तेलुगु कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। और उड़िया दोस्तों कहाँ की है? उड़ीसा की है। तो कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है दोस्तों। राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में दोस्तों। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको आप इम्पोर्टेंट भी नोट कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय घाट। क्या है दोस्तों? विजय घाट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। इन्होंने ही नारा दिया था दोस्तों, कौन सा? बहुत ही फेमस नारा था, जय जवान जय किसान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब बताइए दोस्तों, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उसका उत्तर लखनऊ। अब उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? बताइए दोस्तों। इसी अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल फिर क्या हुए थे? मिल गए थे दोस्तों। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुए? अलग हुए। 1916 के अधिवेशन में क्या हो जाते हैं दोस्तों? एकदम एक साथ जुड़ जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका चरण मजमूदार। क्या नाम था उनका दोस्तों? अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है ना दोस्तों, अंबिका चरण मजमूदार। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वां प्रश्न, एलपीजी में गंध क्यों आती है? बताइए दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गंध क्यों आती है? किसके कारण दोस्तों? तो आप जानते हैं दोस्तों, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? बीपी। कौन सी होती है? बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन। बताइए गंध क्यों आती है दोस्तों? तो ये आती है मरकेप्टान के कारण। किसके कारण दोस्तों? मरकेप्टान, इथाइल मरकेप्टॉन के कारण दोस्तों एलपीजी गैस से क्या आती है? गंध आती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला 16वां प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा दोस्तों किस राज्य को? तो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को सर्वाधिक। कितनी दोस्तों? 4096 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न पूछ ले, बांग्लादेश से 3 तरफ से भारत का कौन सा राज्य घिरा हुआ है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा? त्रिपुरा। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? फटाफट चल रहा है दोस्तों, ये फटाफट सीरीज है 30 प्रश्नों की। तो बताइए सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए इसका राइट आंसर
17वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इन्होंने कौन से अधिवेशन की दोस्तों, कानपुर अधिवेशन की। कौन से अधिवेशन की दोस्तों, कानपुर अधिवेशन। और किस वर्ष था दोस्तों, 1925 में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। माजुली द्वीप जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है और किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में। कहाँ दोस्तों, असम में। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, असम में दोस्तों। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने दोस्तों, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है, बताइए। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। क्या दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है दोस्तों, इनकी समाधि स्थल का नाम है दोस्तों अभय घाट। क्या नाम है दोस्तों, अभय घाट। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो है मोरारजी देसाई की दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों, जनरेटर का आविष्कार किसने किया था, बताइए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। बताइए आप ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में 21वें का उत्तर बताइए कि जनरेटर का आविष्कार किसने किया था। चलिए हम 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है, बताइए दोस्तों। एम्पियर किसका मात्रक है, तो दोस्तों ये किसका है, करंट का। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम। और दोस्तों आपसे पूछ ले दोस्तों कि ओम किसका मात्रक है, ओम। बताइए दोस्तों ओम किसका मात्रक है। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ओम किसका मात्रक है। तो ओम है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है दोस्तों। चलिए ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 23वां, ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी। पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ओजोन दिवस पूछ ले आपसे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस दोस्तों मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को दोस्तों। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। ओजोन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, O3 होता है। इसको नोट करिएगा दोस्तों। और भी आगे हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, इससे संबंधित कि ओजोन जो है, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न पूछ दे ओजोन कहाँ, तो समताप मंडल में। कौन से मंडल में, समताप मंडल में दोस्तों। इसका क्या काम है, तो ये दोस्तों सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। और इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा गया। तो त्वचा कैंसर। कौन सा रोग दोस्तों, त्वचा कैंसर। ठीक है ना दोस्तों। ओजोन दिवस 16 सितंबर, उसका फार्मूला O3। किस मंडल में, समताप मंडल। काम क्या क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। कौन सा रोग, त्वचा रोग दोस्तों। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, प्रश्न ये है कि ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोरमैन ने। किसने की थी दोस्तों, फोरमैन ने। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है, बताइए दोस्तों। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी से। क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी से दोस्तों। जैसे उसी प्रकार पूछ रहे स्कर्वी का संबंध विटामिन सी से, रतौंधी का दोस्तों विटामिन ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 25वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए दोस्तों। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी दोस्तों। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी किसका है, पक्षियों के
अध्ययन से है दोस्तों। आगे दोस्तों, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है उसका रासायनिक सूत्र बताइए। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा दोस्तों। बताइए इसका सूत्र क्या होता है। इसका फार्मूला दोस्तों होता है NaHCO3। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछ ले कि धावन सोडा का बताइए फार्मूला क्या होता है। धावन सोडा का होता है दोस्तों Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा हो जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। जैसे पूछ ले आपसे जिप्सम, क्या पूछ ले दोस्तों, जिप्सम का बताइए। तो जिप्सम का क्या हो जाएगा, जिप्सम का फार्मूला होता है दोस्तों CaSO4 ये हो गया दोस्तों जिप्सम का। कुछ और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे पूछ ले आपसे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताइए क्या होता है। तो होता है CaSO4.12H2O। जिप्सम में क्या था, .2H2O, इसमें है .12H2O। और एक और है दोस्तों नीला थोथा, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। नीला थोथा का बताइए क्या होता है। इसका होता है दोस्तों CuSO4। ठीक, क्या होता है दोस्तों, CuSO4 कॉपर सल्फेट। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त। तो POP का पता चल गया आपको, नीला थोथा का पता चला, जिप्सम का चला, धावन सोडा का और खाने वाले सोडे का। चलिए आगे दोस्तों, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, मधुमक्खी पालन किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर बताइए दोस्तों। इससे इंपॉर्टेंट और भी जो चीज़ें वो भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एपीकल्चर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या किस नाम से जाना जाता है, तो एपीकल्चर। पूछ ले आपसे एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। और भी इंपॉर्टेंट कुछ है दोस्तों, जैसे पूछ ले आपसे बीटी कल्चर, बताइए बीटी कल्चर का संबंध किससे है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। बीटी कल्चर दोस्तों अंगूर की खेती, क्या है दोस्तों, अंगूर की खेती से है बीटी कल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों पूछ ले, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम कीट से दोस्तों। किससे है, रेशम कीट से है दोस्तों। और भी हैं दोस्तों, जैसे वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर दोस्तों पूछ ले किससे है, तो केचुआ से। किससे है दोस्तों, केचुआ से। और दोस्तों किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ को। उसी तरीके से और भी हैं दोस्तों, पूछ ले आपसे पीसी कल्चर। क्या पूछ ले दोस्तों, पीसी कल्चर का संबंध बताइए किससे है, तो पीसी कल्चर है दोस्तों किससे, मछली पालन से। किससे है दोस्तों, मछली पालन से। और भी दोस्तों हैं ओलेरी कल्चर, सब्जी से। ओलेरी कल्चर आपका अगर पूछ ले किससे है, तो है दोस्तों सब्जी से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों। आइए, आपका प्रश्न क्या था, मधुमक्खी पालन, तो एपीकल्चर। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, हंगरी में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, पूछताछ घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों अपने भाई बहनों दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करिए। और दोस्तों कुछ घास के मैदान जो फेमस है उसको मैं बता दूं, जैसे पूछ ले आपसे दोस्तों पंपास घास का मैदान। कौन सा दोस्तों, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना। डाउन्स घास के मैदान पूछ ले दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और पूछ ले दोस्तों वेल्स घास के मैदान, क्या पूछ ले दोस्तों, वेल्स, तो हो जाएगा
साउथ अफ्रीका दोस्तों, क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? साउथ अफ्रीका। और भी एक दो हैं दोस्तों, वो भी बता दें आपको। सिलवास पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों? आपसे पूछ ले यदि कि सिलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील में दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील। लानोज घास का मैदान है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों पाया जाता है वेनेजुएला में। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।